साहब राम राम। बड़ा दिमाग परेशान हो रहा है। आज सुबह से साहब तबीयत ठीक ना थी। कुछ खबरें अच्छी लिखी थी, सरकार की तारीफ लिखी थी, तो सूचना विभाग के बड़े वाले साहब हैं, उन्होंने 2 बोतल भिजवाई थी बहुत बढ़िया वाली स्कॉच की। तो साहब 2 पैक ज़्यादा पी लिए थे कल, तो सोचा कि आज बड़ा शांति से बैठेंगे और मन भी बड़ा खुश खुश था साहब। बड़ी महंगी वाली दारू थी। तो आजकल तो जो सूचना विभाग है थोड़ा ऑबलाइज करता है पत्रकारों को, अच्छी बात है। हम लोग भी तो उनको इतनी ऑबलाइज करते हैं, अच्छी अच्छी खबरें लिखते हैं, तो वो भी कभी गिफ्ट विफ्ट और पैसे वैसे दारू वारू भिजवा देते हैं। तो अच्छा था, मतलब कल की दारू अच्छी थी। तो 2 पैक पी के बैठे थे और बड़े खुश थे। और साहब ननकू आ गया। सच बता रहे, मतलब जी ना बिल्कुल दुखी हो गया। कैसा कोई आदमी इतनी घाड़ा बात कर सकता है। आया और आके बोला देख लिया तुम्हारी हिंदुत्व वाली सरकार का सब चेहरा सामने आ गया। कितने कलंकित हो तुम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार जो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब साहब बहुत ही गुस्सा आई। एक तो कल इतना बढ़िया मूड था, सुबह तक सुरूर था दारू का, और सुबह की बात। मैंने कहा भैया ननकू कहाँ बात करती तू रोज रोज, ये क्या बात ले आता है कि हिंदुत्व वाली सरकार हो। क्या कर दिया सरकार ने, कितनी बढ़िया सरकार, देख ले हर चीज बढ़िया चल रहा है। और कहाँ तो ये कुंभ की बात कह रहा है। क्या हुआ कुंभ में? पूरी दुनिया ने कहा कि इससे अच्छा कुंभ हो नहीं सकता। पूरी दुनिया ने कहा कि इससे ज्यादा ब्रांडिंग नहीं हो सकती। और तू है फालतू बातें कर रहा है कि कुंभ में भी क्या मतलब है। ननकू बोला अब तक तो मैं तुम पे केवल कटाक्ष करता था कि तुम पत्रकार हो, बिक गए होगे, गोदी मीडिया हो गए होगे, तुम्हारी आत्मा मर गई होगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम जैसे पत्रकार जो है वो धर्म को भी बेच आए। गांजा पिया है, चिलम पिया है, अफीम पिया है, और तुमने सारी नैतिकता, आत्मा सब गिरवी रख दी। अगर तुम्हारे मुंह से 2 शब्द ये नहीं निकल सकते कि कुंभ के घोटाले ने पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की बदनामी कर दी, तो मान के चलो तुम इस दुनिया के सबसे घृणित आदमी हो। गणेश शंकर विद्यार्थी की आत्मा रो रही होगी कि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार पैदा हो गए। मैं कहा ननकू फिर तू फालतू की बात कर रहा है। देख मेरा कल रात से मूड बहुत अच्छा है, मैं बढ़िया, कल मैंने मटन खाया है और आज मैं उसको जीना चाहता हूँ। ये फालतू की बात मत कर। देख मैं बात मानने मेरी, बढ़िया रहा कुंभ, कुछ समस्या नहीं है। साहब ननकू ने धाड़ ये 3-4 कटिंग मेरे सामने रख दी और बोला पढ़ो इसको। मैंने साहब पढ़ी कटिंग, अखबार में छपी थी कटिंग, घोटाले की थी। तो लेकिन मैं कैसे कहता, मैं कहना उनको ठीक है, मतलब कुछ छपा गया होगा, बात मुद्दा खत्म। कहाँ तू छोड़ ना यार, वो बता। आज शाम को दावत करते हैं, बढ़िया मटन बनाते हैं, बोतल बची हुई है, अभी 1 बोतल और रखी हुई है। 2 बोतल भिजवाई थी बड़े साहब ने, तो उसमें 2 पैक तू भी पी और सूचना विभाग की बोतल है। तो खुश रहे खबरों की तारीफ पर। ननकू बोला तुम जैसे पत्रकार तो किसी का लहू भी पी जाए, किसी का खून पी जाए, तब भी तुम पे डकार नहीं आएगी। पूरा देश जान गया कि क्या क्या घोटाले हुए थे। चारा घोटाले की बात करते हो तुम लोग। कुंभ में मोपेड का नंबर डाल के उसको ट्रैक्टर दिखा के मिट्टी की ढुलाई हुई। शौचालय बनाने के नाम पे घोटाले हुए, दीवार बनाने के नाम पे घोटाले हुए, सड़क बनाने के नाम पे घोटाले हुए, वो भी कुंभ जैसे पे हुए। पूरे देश की आत्मा लगती है कुंभ में, जाने कहां से भक्त आते कुंभ में। तुम्हारी आत्मा नहीं कब आई। तुमने कुंभ के नाम पर क्या क्या घोटाले कर डाले। शर्म करो। हर चीज में घोटाला। और कोई विपक्ष नहीं कह रहा, कह रहा है विपक्ष, कह रहा है सुनो संजय सिंह क्या कह रहे हैं, पोल खोल दी। प्रभु श्री राम का मंदिर हो या प्रयागराज का कुंभ, भ्रष्टाचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार छोड़ नहीं रही। अभी एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है, यानी कि सरकारी ऑडिट, और उस सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था, उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, भारी गड़बड़ी की गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उस ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि 32 ट्रैक्टर खरीदे गए। 32 ट्रैक्टर कुंभ के मेले के आयोजन में खरीदे गए, जो ट्रैक्टर
कार के नंबर पर हैं, मोपेड के नंबर पर हैं, स्कूटर के नंबर पर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम धर्म को तो बख्श दो, धर्म को तो छोड़ दो। कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करते हो आप लोग, और कभी प्रयागराज के कुंभ मेले के आयोजन के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस सच को देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। साहब, संजय सिंह का वीडियो सुना, ये आदमी क्या फालतू का आदमी है? मतलब किसी से राज्यसभा का सदस्य बना दिया? कैसे योगी सरकार के बारे में बोलता है ये आदमी? मतलब मुझे तो सच में सब, मतलब मेरा बस चले तो मैं कल इसकी राज्यसभा सदस्यता खत्म करा दूं। हर समय घोटाले की बात करता है, कभी कहता है वो राम जन्मभूमि में वो जमीनों में घोटाला कर गया। सब शर्म तो आती है, कागज वागज ये पता नहीं कहां से निकाल लाता है आदमी। लेकिन मैं ननकू से क्या कहता है, मैं कहा ननकू विपक्ष का नेता है, बोल रहे होंगे, तुझे पता है कि कितने बढ़िया से काम हुआ? ननकू बोला विपक्ष के नेता कहते तो मान लेता, कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य ने भी हाउस में कहा, सुनो, कुंभ के नाम पर जो आपने भ्रष्टाचार किया है, कुंभ के नाम पर जो आपने दलाली खाई है, कुंभ के नाम पर आपके लोगों ने जो लूट की है, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के प्रभारी जिस अधिकारी के यहाँ जाके रुकते हैं, खाना खाते हैं, उस अधिकारी की बीबी ने, उस अधिकारी की पत्नी ने अपने बेटे को, अपनी पत्नी को करोड़ों के ठेके दिए हैं। क्या जो ताड़ीपार महोदय गए हैं आज वहां आलोचना करेंगे उस अधिकारी की? जांच की मांग करेंगे कुंभ में, जांच की मांग करेंगे कुंभ में। अगर उनको अखिलेश यादव से खतरा था तो आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, अगर उनके अंदर साहस है तो जाके वहां कहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिव्यता और भव्यता के नाम पर कुंभ में लूट की है, कुंभ में भ्रष्टाचार किया है, 2 डुबकी और लगाएं, हो सकता है कुछ पाप इनके कम हो जाए। ननकू बोला, सुनो, सुना ये विधानसभा में दीपक सिंह का, कांग्रेस के एमएलसी का भाषण, तुम्हें शर्म नहीं आई? घोटालों को, इतने घोटाले तो कभी नहीं सुने। तुम जिन आजम खां को गाली देते हो, उन आजम खां का फोटो वायरल हुआ था, चप्पल उतार के गंगा मां का आचमन कर रहा था वो मुसलमान होके, तुम उसे गाली दे रहे हो। और तुम्हारी हिंदू वाली सरकार घोटाला कर रही थी, और जो मेला अधिकारी था, जो घोटाले का दोषी था, उसे गोरखपुर का डीएम बना के सर्टिफिकेट दे दिया। इतना महान आदमी शिक्षा विभाग में रहा तो वहां बैग नहीं बट पाए, करोड़ों के स्कूल के बैग रखे रह गए। शिक्षा विभाग में घोटालों की लाइन लग गई, पंचायत में उसके किस्से आम हैं, भ्रष्टाचार के, उसको ईमानदारी की ब्रांडिंग करते रहते हो उसकी। जिस मेला अधिकारी के राज में कुंभ में इतना करोड़ों का घोटाला हो गया, वो जेल जाने की जगह गोरखपुर का डीएम बन गया। ये है तुम्हारी सरकार, और तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया बोलेंगे ना। मैं कहा ननकू देख, योगी जी छोड़ेंगे नहीं पक्का, और तू मान ये विपक्ष के आरोप में, विपक्ष के आरोप बहुत दिन तक टिकते नहीं है, कुछ ना मिलेगा। ननकू बोला, अबे बेवकूफ, अबे मूर्ख, कैग की रिपोर्ट है। इस कैग की रिपोर्ट पर कांग्रेस की केंद्र की सरकार चली गई थी 2G 4G करते करते। ये कैग की रिपोर्ट है, कुछ तो सीख ले, कुछ तो समझ ले। न मूर्ख आदमी, कब तक ये सूचना विभाग की दारू, सूचना विभाग के विज्ञापन और सूचना विभाग के पैसे पे अपना ईमान बेचता रहेगा? कभी तो पत्रकारिता कर ले। आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेंगी, कहेंगे कितना गुनाहगार आदमी था जिसने अपना ईमान बेच दिया, जिसने गंगा तट पर घोटालों पे कलम नहीं चलाई। डूमर लानत है ऐसी पत्रकारिता पे और ऐसे समाज पर जिसमें कुंभ में करोड़ों के घोटाले हो जाएं और उसकी आवाज ना निकले। जो आदमी कुंभ के घोटाले पे ना बोले, उसे अपने हिंदू होने पर लानत है, उसे अपने हिंदुत्व के नाम पर ना लानत है। आज तक नहीं सुना कि कुंभ में करोड़ों के घोटाले हुए हो, ये केवल हिंदुत्व वाली सरकार में हुए, और तुम जैसे गोदी मीडिया आवाज ना निकल रही। डूब मरो जाके कहीं, शर्म आती है तुम्हारे जैसे लोगों को, 2% के लोगों को पत्रकार कहते हुए आवाज ना निकलती। मैं कहा ननकू चला जा यहां से, अगर ना योगी जी ने कह के तुझ पे FIR लिखवाई ना तेरी EOW की जांच कराई और ना तेरी ED की जांच कराई, तो नाम बदल दिया मेरा। बता रहा हूं तेरे को, बहुत हो गई है अब बेटा। अभी FIR लिखाऊंगा मैं, अभी बताता हूं योगी जी के लोगों को, योगी जी के अफसरों को सुनाता हूं तेरी ये बातें।
ना FIR हो जाना बेटा, ना जेल चले जाओ। बताइए रोज रोज घोटाले घोटाले। मैंने साहब लात मार के निकाल दिया। योगी जी मैं आपके चरण छू रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार छू रहा हूं। जिस मेला अधिकारी के रहते हुए घोटाले की बात कहने कह दी, हजूर हम तो मर जाएंगे, आप तो माई बाप हो, हम आपकी ईमानदारी की बातें करते हैं, यहाँ करोड़ों का घोटाला कुंभ में हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। गोरखपुर का डीएम इतने भ्रष्ट आदमी को, जिसके नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला हो गया। महाराज आप शरीफ आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, आपको ना पता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं तत्काल हटाओ, एक जांच करो, हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराओ, हफ्ते भर में रिपोर्ट दो। योगी जी कहीं के ना रहेंगे हम, का मुंह दिखाएंगे जब लोग कहेंगे तुम्हारी सरकार में कुंभ में करोड़ों का घोटाला होगा। दिल दुख रहा है योगी जी, सारी उतर गई कल की अब तक की। प्लीज जांच करा दो, हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच करा दो। कुंभ में करोड़ों के घोटाले पे तो हम आपके बहुत चमचे हैं, लेकिन हम भी ना बोल पाएंगे साहब, बहुत दुखी हैं। जय श्री राम।